महाकाल लोक की आप अद्भुत तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं। ये खूबसूरत शिवलिंग आप इस वक्त देख रहे हैं जिसे कलावा से तैयार किया गया है और आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में ये रिमोट है और रिमोट का बटन दबाते ही किस तरह से जो इसको कपड़े से ढका गया था वो धीरे धीरे अब आप इस शिवलिंग को पूरे तरीके से देख पा रहे हैं। ये अद्भुत शिवलिंग और इसी के साथ अब लोकार्पण जो है वो कर दिया गया है महाकाल लोक का। तो वैदिक मंत्रोच्चार के बीच और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि लोकार्पण कर चुके हैं महाकाल लोक का और इस वक्त अवलोकन करते हुए और आप देख पा रहे हैं जो भगवान शिव की लीलाओं का चित्रण करती हुई जो प्रतिमाएं हैं वो भी दिखाई दे रही हैं और जो 108 स्तंभ हैं वहाँ पर वो भी भगवान शिव और उनके पूरे परिवार की जो मुद्राएं हैं उसका चित्रण करते हुए। और अब चूंकि रात हो चुकी है तो रोशनी से पूरी तरह जगमगाता हुआ, रोशनी में सराबोर इस वक्त आपको महाकाल का ये पूरा प्रांगण नजर आ रहा है और उस पूरे कॉरिडोर पर आगे बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकाल मृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशम्। महर्षि जमदग्नि जो सप्तर्षियों में से एक, महर्षि गौतम, महर्षि जमदग्नि, उसके बाद महर्षि विश्वामित्र, जिन्हें कहा जाता है कि वो गायत्री मंत्र के दृष्टा हैं और आनुवांशिक विज्ञान और अस्त्र शस्त्र की विद्या के ज्ञाता, और यही भारत जिसे पहले विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था। उसके बाद महर्षि भारद्वाज जो स्वयं देवगुरु बृहस्पति के पुत्र हैं, ऋग्वेद के छठे मंडल के दृष्टा हैं और भारद्वाज स्मृति, भारद्वाज संहिता और जो विज्ञान शास्त्र है उसके रचयिता हैं। साथ ही महर्षि अत्रि जो कि ब्रह्मदेव के नेत्र से उत्पन्न है, ऋग्वेद के 5वें मंडल के दृष्टा और वनवासी श्री राम के मार्गदर्शक। और अत्रि, इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये महाकाल पथ की तस्वीरें, जिसमें इस वक्त मंडपम जिसे कहा जाता है, और ये बहुत ही अत्यंत मनोहारी दृश्य त्रिपुर वध का। त्रिपुर एक महान दानव। तो आप देख रहे हैं देश का ये सबसे बड़ा सांस्कृतिक गलियारा, जिसमें आपको अध्यात्म और कला का ये अद्भुत मिश्रण देखने को मिल रहा है। और आप देख रहे हैं जैसे जैसे प्रधानमंत्री मोदी आगे इस गलियारे पर आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पर जो कलाकार हैं वो भी खास तौर पर बुलाए गए हैं, जो कि वहाँ पर प्रस्तुति दे रहे हैं। और इस सबके बीच वहाँ पर अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमने देखा कि सप्तऋषियों के दर्शन किए, त्रिपुरासुर संहार का जो संकल्प भगवान शिव ने लिया था उसके उन्होंने दर्शन किए। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सप्तर्षि मंडल में ही हैं, जहां पर, और साथ ही साथ इस पूरे अगर देखें महालोक को, तो अलग अलग क्षेत्रों में 900 मीटर से ज्यादा ये लंबा विस्तीर्ण क्षेत्र है, जहां पर अलग अलग शिव पुराण से संबंधित जो कथाएं हैं उनका लोकार्पण किया गया है। त्रिपुरासुर संहार की अगर कथा की बात करें तो ब्रह्मा ने जब ताड़कासुर के तीनों पुत्रों को 3 पुर दे दिए और त्रिपुर राक्षस असुर के रूप में जाने लगे, और जब उनसे समूची मानवता क्लांत हो गई, तो ये दृश्य इस समय देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका अवलोकन कर रहे हैं। तो उसे मोक्ष प्रदान करने के लिए एक विशेष रथ के रूप में और विशेष अस्त्र के रूप में त्रिपुरासुर संहार करने के लिए भगवान शिव ने अवतार लिया, जिसमें उनके रथ के रूप में, सारथी के रूप में स्वयं ब्रह्मा थे, सूर्य और चंद्र जिसके पहिए थे, मेरु पर्वत उनकी धनुष थी, सर्पराज वासुकी उनकी प्रत्यंचा थे, अग्नि वायु विष्णुदेव और यमदेव उनके बाण थे। और सबसे बड़ी बात, इस दुष्कर और दुसाध्य कार्य के लिए भगवान शिव ने उज्जैन का ही चयन किया। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल के लोक का वो दृश्य देख रहे हैं और इस समय पहुंचे हैं नवग्रह में। नवग्रह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय देख रहे हैं। भारतीय अगर गणना परंपरा, पंचांग परंपरा की अगर बात करें तो भारत में 9 ग्रह माने गए हैं। हमारी सनातन संस्कृति में ये 9 ग्रह हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। कालांतर में जो विज्ञान ने भी 9 ग्रह माने, उनमें चंद्रमा उपग्रह के रूप में रहा और सूर्य तारा के रूप में रहा, लेकिन नवग्रह के रूप में हमारी जो सनातन संस्कृति की जो गणनाएं रही उसका भी यहाँ पर बहुत शानदार वर्णन और विवेचन किया गया। और ये जो आप नयनाभिराम